तो भाई इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है निद्रा। निद्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका विषयों का ग्रहण करने की प्रक्रिया, ठीक है, का जब पूर्ण परित्याग होकर शरीर पूर्ण विश्राम की अवस्था में जाता है उसे निद्रा कहते हैं। जब हम विषयों को, जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों को, इंद्रियों का विषय क्या है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, शब्द, ये सब जो है विषय हैं। कान जो है शब्दों को सुनता है, नाक जो है गंध को सूंघती है, जीभ जो है रस को चखती है, ठीक है, त्वचा जो है स्पर्श को ग्रहण करती है, ठीक है, आंख जो है रूप को देखती है। तो ये सारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जब ये अपने विषयों का परित्याग करके, ठीक है, पूर्ण विश्राम अवस्था में जाते हैं, उस अवस्था को निद्रा कहा जाता है, ठीक है। मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। मन की 4 अवस्थाएं कब के बारे में बात कर रहा है, सोते हुए। सोते हुए मन की 4 अवस्थाएं होती हैं, सोते हुए मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जागृत अवस्था, दूसरी है सुषुप्ति, तीसरी है स्वप्न और चौथी है तुरीय, ठीक है। इसके बाद क्या है, सबसे पहली जो जागृत अवस्था है, इसमें क्या है, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर सकती हैं। इसमें आत्मा जो है सात्विक अहंकार युक्त होती है, मन शुद्ध व निर्मल होता है। मतलब कि भाई जब हम सोते हैं ना, लेटते हैं, तो उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब हम नशे में होते हैं, यानी कि सुन हमें सब रहा है, ठीक है, अगर हम हल्की से आंखों में दिख भी सब रहा है, पर हम ना तो देखना चाह रहे हैं ना ही सुनना चाह रहे हैं। मन जो है एकदम निर्मल है, मतलब कि ना हम गलत सोच रहे हैं ना हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, हम बिल्कुल मध्य विचार में है, जो को मध्य विचार की अवस्था है, जिसमें तुम विषयों का ग्रहण तो कर रहे हो परंतु तुम करना नहीं चाह रहे हो, कर सकते हो, करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। इसमें इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर सकती हैं, इसमें आत्मा सात्विक अहंकार युक्त होती है, वह मन जो है शुद्ध व निर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है मेरे भाई, इंद्रियां अपने जो अर्थ हैं, इंद्रियां जो अपने विषय हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाती, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है जीवन उपयोगी क्रियाएं, जैसे कि हृदय का धड़कना, फुफ्फुस द्वारा सांस का ले जाना, ठीक है, रक्त का संचारण होना, ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। बस इसमें सिर्फ जीवन उपयोगी क्रियाएं चलती हैं। इंद्रियां अपने विषयों को परित्याग कर देती हैं, छोड़ देती हैं, अपने अर्थों को ग्रहण नहीं करती। किस अवस्था में, सुषुप्ति। इसमें स्वप्न नहीं आ रहा अभी। जब वो जो तुम्हारी अधमरी अवस्था थी, जिसमें तुम ग्रहण कर सकते थे पर करना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल तुम सोच से शून्य हो चुके थे, उस अवस्था के बाद जस्ट जब आंख बंद हो जाती है पूरी तरह से और धीरे धीरे सब कुछ गायब होने लगता है, अवस्था आती है ऐसी जब लेटते हैं, तो वो जो गायब होने वाली अवस्था है उसमें तुम्हें स्वप्न नहीं दिख रहे, परंतु तुम अपने विषयों का परित्याग कर रहे हो, तुम छोड़ रहे हो कि भाई हमें नहीं जानना, ठीक है। उसके बाद तुम जो है, तुम्हारी आंखों के आगे कालापन रहता है, ठीक है, तो उस अवस्था में सुषुप्ति कहोगे आप उसे। उस अवस्था के बाद जब तुम उस अवस्था में एंटर कर जाओगे, उसके बाद तुम एंटर करते हो स्वप्न अवस्था में। इसमें क्या होता है, इंद्री व मन अपनी क्रियाएं करते हैं। इंद्री व मन जो है अपनी प्रपंच क्रिया करते हैं। प्रपंच मतलब कि चालबाजी। इंद्री और मन जो है अपनी प्रपंच करते हैं। क्या, जो हम अपने भूतपूर्व में, जो हम अपने पूर्व काल में विषयों का ग्रहण करते हैं जगी हुई अवस्था में, उन विषयों को इंद्री व मन हमें जो है स्वप्न में दिखाती है। इस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं, ठीक है। जिस चीज का हमने अपने भूत में अनुभव किया है, उस चीज को स्वप्न में इंद्रिय और मन के द्वारा दिखाया जाना, सोते हुए निद्रा अवस्था में उन विषयों को हमें दिखाया जाना स्वप्न अवस्था कहलाता है। इसके बाद जो है आखिरी आती है तुरीय। तुरीय में क्या होता है, चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध, मतलब कि अब स्वप्न भी आने बंद। ये जस्ट है जगने से पहले वाली, बिल्कुल अंधकार होता है, बिल्कुल शांति होती है। चित्त वृत्ति मतलब कि सोच, यानी कि ना किसी प्रकार का सपना ना कुछ, बिल्कुल शांति होती है। चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध होता है। सत्व गुण के आधिक्य से उत्पन्न होती है। अंदर सिर्फ सत्व गुण होता है। सत्व गुण कब है, जब तुम अपने हर मानसिक विकार को दूर कर दो, वो अवस्था इसमें आ जाती है तुरीय में, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका निद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है। निद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है, जब आपका मन थक जाता है, मन के थकने पर इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती हैं। मन के थकने पर, जब मन थक जाता है ना, पूरे दिन की दिनचर्या को पालन करते हुए, अपनी रोज की क्रियाओं को करते हुए जब आपका मन थक जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपकी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से हट जाती हैं, अपने विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती हैं और अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती। वह मन और इंद्रियों के विश्राम के कारण मनुष्य निद्रा में प्रवेश करता है। मन और इंद्रियां विश्राम अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि मन थक गया है, इसलिए इंद्रियों ने अपनी जो है अर्थों को परित्याग कर दिया है, ग्रहण करना बंद कर दिया है। वह इंद्रिय और मन दोनों ही पूर्ण अवस्था से जो है विश्राम में चले जाते हैं।
यह है निद्रा की उत्पत्ति, कैसे कैसे हुई। इसके बाद क्या है, निद्रा को विष्णु की माया कहा जाता है। निद्रा को विष्णु की माया कहा जाता है। यह जो है जब हृदय में तम बढ़ जाता है, हृदय में तम के बढ़ने पे निद्रा जो है आती है, शुरू होती है आना। जब हृदय में तम बढ़ जाता है, जो कफ है वो तामसिक होता है। जब कफ की अतिवृद्धि होती है तो निद्रा ज्यादा आती है। विश्राम अवस्था जो है तम के कारण होती है। जिस व्यक्ति को लगातार नींद आ रही है वह व्यक्ति या तो तामसिक आहार विहार अधिक कर रहा है, नहीं तो उस जो है मानसिक रूप से तामसिक हो चुका है, उन क्रियाओं को करना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो है शारीरिक स्तर पे यदि तुम तामसिक काम कर रहे हो या आहार के रूप में ले रहे हो, विहार के रूप, तो उसमें जो है व्यक्ति तामसिक होके जो है ज्यादा आलसी हो जाता है, आलस में चला जाता है। बेशक तुम दिमाग के स्तर पे बहुत अधिक सोचने लगो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एकदम शून्य हो जाओगे तामसिक, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका जो निद्रा का कारण क्या होता है, तम। निद्रा में प्रवेश किसके वजह से कर रहे हो, तम की वजह से। और जागृत का कारण क्या है, जगते किसकी वजह से हो, सत्व की वजह से। क्योंकि जो जगने से पहले की अवस्था उसे क्या कहें, तुर्य। तुर्य में जो है सत्व प्रधान है, सत्व बहुल्य है। इसमें चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध होकर सत्व गुण के आधिक्य से ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जागृत अवस्था का कारण क्या है, आदमी जगता कब है, जब सत्व प्रधान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, निद्रा का महत्व क्या है। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक शयन करता है, सोता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वस्थ व सुखी रहता है। यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक, जितना हमारे शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र अनुसार वर्णित, ठीक है, या शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति निद्रा को ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व सुखी रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, निद्रा जो है स्थूलता व कृशता में एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हम गुरु आहार विहार करते हैं तो मोटे होते हैं ही, परंतु यदि कोई व्यक्ति दिवा स्वप्न करता है तो भी धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, क्योंकि उसके जो आपके रसवाही स्रोत हैं वे दूषित होकर जो है रस जो है मेद को ज्यादा बनाने वाला हो जाता है, और आहार को ग्रहण करने के बाद तुरंत जो सो जाते हैं उनमें और ज्यादा मोटापा जल्दी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, खाना खाने के बाद कम से कम 1-1.5-2 घंटे सोना नहीं चाहिए, 1.5-2 घंटे सो मत। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचार्य, यदि इनका सेवन युक्ति पूर्वक किया जाए तो हमारा शरीर स्थिर, स्टेबल, ठीक है, बल, वर्ण व उपचय, उपचय मतलब कैटाबॉलिक, ठीक है, रिएक्शन, मतलब कि जिसमें चीजों का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें चीजों का निर्माण होता है, उपचय, ठीक है, से उपचित होकर जो है स्वस्थ हो जाता है। यदि व्यक्ति आहार, स्वप्न व ब्रह्मचार्य को युक्ति पूर्वक सेवन करे तो उसका शरीर स्थिर, बल, वर्ण, ठीक है, उपचय से उपचित होकर स्वस्थ हो जाता है। निद्रा के पर्याय क्या क्या होते हैं, पहला है वैष्णवी, क्योंकि यह विष्णु की माया कही गई है। विष्णु की माया क्यों है, क्योंकि भाई ये स्वभाव से सभी को अपने वश में लेती है, चाहे 4 पैर के हों चाहे 2 पैर के हों, स्वभाव से सभी को अपने वश में ले लेती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, वैष्णवी। और दूसरा इसका पर्याय है पंपा। पंपा क्यों कहा गया, पंपा जो है आपका इसलिए कहा गया क्योंकि जो तम गुण है, तम जो है वो निद्रा व पाप का मूल है। तम बढ़ता है तो आप निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हो, तम बढ़ता है तो व्यक्ति पाप को करने लगता है। ठीक है, तो तम जब बढ़ता है तो निद्रा व पाप का मूल होता है, इसलिए निद्रा को पंपा भी कहा गया है। इसके बाद क्या है, ये सभी को स्वभाव से अपने वश में कर सकती है, इसलिए इसे वैष्णवी कहा गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निद्रा के 3 प्रकार हैं, पहला है वैष्णवी, दूसरा है तामसी, तीसरा है वैकारिक। वैष्णवी वो है जो विष्णु की माया है, सभी को अपने वश में करती है, स्वभाव से सभी को आ जाती है नॉर्मल रूप से। ठीक है, वो है वैष्णवी। तामसी मतलब जब हृदय के संज्ञा वह स्रोतस, जब हृदय के संज्ञा वह स्रोतस जो है आपके तम गुण से जो है प्रधान हो जाते हैं, तम गुण प्रधान कफ जो है संज्ञा वह स्रोतस में हृदय के भर जाता है, तो उस स्थिति में जो निद्रा आती है उसे तामसी निद्रा कहा जाता है। ठीक है, हृदय के संज्ञावह स्रोतस में जब तम प्रधान कफ पहुंच जाता है तो जो निद्रा उत्पन्न होती है उस निद्रा को तामसी निद्रा कहा जाता है। ठीक है, वैकारिक निद्रा वो होती है जब व्यक्ति रोगी होता है, किसी भी प्रकार से रोग से पीड़ित होता है, किसी भी तरह के रोग से होता है। कई बार देखोगा बुखार होता है तो जो है जी घबराता है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहोगे नींद नहीं आएगी। ठीक है, वैकारिक मतलब कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के विकार से जो है ग्रसित है, या इसके अलावा जो आपका कफ है क्षीण हो जाता है, वात बढ़ जाता है, वात बढ़ रहा है मतलब कि दिमाग जो है बहुत ज्यादा वर्किंग होता है। जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, परेशान होते हो किसी चीज को लेकर, तो आपको नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहोगे परंतु सोओगे नहीं, क्योंकि आप जो है आपके शरीर में वात प्रधान है।
ठीक है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। पर इसमें क्या है, वैकारिक निद्रा वो होती है जब आपके शरीर में कफ क्षीण हो जाए, वात प्रधान हो, वह शरीर व मन पीड़ित हो। पीड़ित मतलब कि शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे आप जो हो रोग से, विकार से पीड़ित हो, तो जो नींद होती है वो ठीक प्रकार से नहीं आती, करवटें बदल बदल के आती है, परेशान होगे। ऐसी निद्रा को वैकारिक निद्रा कहा जाता है। निद्रा की चिकित्सा, जो सबसे बढ़िया समय सोने का बताया गया है हमारे शास्त्र में, वो बताया गया है रात्रि के मध्यकाल के दोपहर। दोपहर का मतलब होता है 6 घंटे, एक पहर 3 घंटे का, दिन में 8 पहर। तो आचार्यों के अनुसार जो सबसे बढ़िया समय है सोने का वो है रात्रि के मध्यकाल के दोपहर। रात्रि के मध्यकाल के दोपहर मतलब एक पहर 3 घंटे का, दोपहर मतलब 6 घंटे, यानी कि निद्रा जो है 6 घंटे की लेनी चाहिए जो व्यक्ति जो है ब्रह्मचार्य आदि का पालन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं मुख्य रूप से 9 बजे के आसपास सो जाते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे जो है उठ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, रात की निद्रा जो होती है वो प्राणियों का पोषण करती है, इस वजह से रात की निद्रा को जो है भूत धात्री कहा जाता है। धात्री वो होती है जो बच्चों की केयर करती है, बेबी केयर करती है, ठीक है। तो ऐसी औरत को धात्री कहते हैं। और रात में यानी खाना पीना खिलाती है छोटे बच्चों को, ठीक है, धात्री होती है। इसमें क्या है, रात में जो निद्रा है, रात की जो निद्रा है वो प्राणियों का पोषण करती है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, भूत धात्री, ठीक है। इसके बाद क्या है, अलग अलग आयु व स्थितियों में, स्थिति मतलब शरीर की स्थिति, रोगी है, अरोगी है, आरोग्य प्रधान है व्यक्ति या रोग से ग्रसित है, ठीक है। स्थिति मतलब रोग और आरोग्य की अवस्था, ठीक है। अलग अलग आयु मतलब कि बाल, ठीक है, यौवन और बुढ़ापा, अलग अलग आयु, ठीक है, वह स्थितियों में निद्रा की मात्रा व समय में परिवर्तन हो सकता है। बुखार आदमी, ज्यादा नींद आई, परेशान है, वो पहले से पीड़ित है, उसे सोने देना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, दिन में भी सोना तो सोता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग अलग आयु व स्थितियों में निद्रा की मात्रा व समय में परिवर्तन हो सकता है, ये कोई गलत नहीं है। ये नहीं कि कोई आदमी बीमार है उसे तुम डंडा मार के 6 घंटे हो गए चल खड़ा हो, ऐसा नहीं करना। वो आदमी गला दबा दे मेरा गला, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि कोई व्यक्ति दिन में सोता है तो उसके शरीर में कफ बढ़ता है, यदि कोई व्यक्ति रात में जगता है तो उसके शरीर में वात बढ़ता है, जिसके कारण व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्या है, जो व्यक्ति ज्वर, अजीर्ण, अजीर्ण मतलब जिसका खाना नहीं पचा है, अतिसार जिसको दस्त लगे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा बुढ़ा है, वृद्ध है, ठीक है, या बालक है या विद्यार्थी है, ऐसे लोगों को जो है दिन में सोने देना चाहिए। वे दिन में सो सकते हैं, वे दिन में सोने के लिए ठीक है कि हाँ भाई सो सकते हो तुम, क्योंकि ये जो है मुख्य रूप से मानसिक रूप से ज्यादा काम करते हैं। और जो बालक होता है वो शारीरिक रूप से ज्यादा काम करता है, जल जाता, पूरे टाइम हिलता ही रहता है। तो जितना सोए उतना ज्यादा उसके शरीर में धातु जो है अच्छी बनती है, शरीर जो है अच्छे से पुष्ट होता है और अच्छे से वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, निद्रा नाश होने पर जब व्यक्ति को जो है उसको नींद ही ना आए तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, आप करोगे उसकी वात शामक चिकित्सा। वात शामक मतलब कि वात घटेगा तो कफ जो है स्थिरता में आएगा, कफ स्थिरता में आएगा, कफ जो है उसको निद्रा में ले जाएगा, ठीक है। वेदना स्थापक, नींद कब नहीं आती, कभी कभी जब वेदना होती है किसी प्रकार का जो है दर्द हो रहा होता है कहीं पे, तो ऐसे समय में नींद जो है आती नहीं है, तो वेदना स्थापक मतलब कि वेदना को कम करने वाली चिकित्सा। इसके अलावा रोग निवारक, कई बार रोग की वजह से नींद नहीं आती, रोग हो जाता है शरीर में, बुखार हो गया, ठीक है, जी घबरा रहा है, तो उस आदमी को दवा ववा दो, बुखार शांत होएगा, उसे नींद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आदि चिकित्सा करें, ठीक है, इस टाइप की जो है चिकित्सा की जाती है, वात शामक, वेदना स्थापक और रोग निवारक, ठीक है। इसके बाद क्या है, रज प्रधान मनुष्य जो होते हैं ये जो है समय से जो है इनको नींद ना आकर कभी भी नींद आ जाती है। जो रज प्रधान होते हैं इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि ये इस टाइम पे सोएंगे, इनका ये है जब लेट गए नींद आ गई आराम से, बढ़िया, ठीक है। क्योंकि ये इतना सोचते रहते हैं, मेंटल लेवल पे इतना सोचते रहते हैं कि इनका दिमाग थका रहता है, वो कहता है भाई अब सोने दो, ठीक है। रज प्रधान मनुष्य जो है समय से जो है इनको नींद ना आके कभी भी आ जाती है, कभी भी सो सकते हैं। इसके बाद तम प्रधान जो मनुष्य होता है वो दिन रात कभी भी सो सकता है, तो उसके शरीर में तम बढ़ा हुआ है भाई, उसका तो शरीर में कफ इतना बढ़ रहा है कि उसको तो नींद हमेशा आती रहेगी। दिन रात कभी भी सो सकने का मतलब है कि वो दिन में भी सो सकता है, वो रात में भी सो सकता है, ये नहीं। हाँ, रज प्रधान मनुष्य एक बार नींद ले ली और वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्टिव है, पर जो तम प्रधान है उस आदमी को दिन में भी सुला लो, रात में भी सुला लो, वो सो जाएगा, उसे दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। इस बात सत्व प्रधान जो मनुष्य होता है वो अर्धरात्रि में निद्रा को लेता है, मतलब कि 6 घंटे दोपहर, अर्धरात्रि की दोपहर। उसके बाद क्या है, स्वप्न। स्वप्न जो है आयुर्वेद में जो उप स्तंभ बताए गए हैं उनमें 3 चीज हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचार्य। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचार्य। स्वप्न व निद्रा को एक समझा जाता है परंतु ये एक नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। स्वप्न जो होता है, स्वप्न क्या है, जब सोया हुआ जीवात्मा अपने पूर्व काल, अपने पास्ट
के अनुभवों के आधार पर शुभ अशुभ विषयों को स्वप्न में देखता है। रज गुण युक्त होने से, जब उसका जो आपका मन है, सोया हुआ जीवात्मा, कोई आदमी सो रहा है, उसका जो मन है वो जब रज गुण प्रधान हो जाता है तो वो अपने भूत में जो पास्ट में अनुभव किए हैं, जो एक्सपीरियंस लिए हैं, उनको जो है अपने सोते हुए निद्रा के समय जो है देखता है। उसे स्वप्न कहते हैं, जो दिख रहा है उसे, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे। किसकी वजह से? रज प्रधान जब हो जाता है, रजगुण प्रधान हो जाता है, कौन? आपका मन। ठीक है, मतलब कि अगर डेफिनेशन की बात करें डायरेक्ट, सोया हुआ जीवात्मा पूर्व काल के अनुभवों के आधार पर शुभ अशुभ, अच्छे और बुरे सपने, अच्छे और बुरे, शुभ अशुभ मतलब अच्छे और बुरे, ठीक है। सोया हुआ जीवात्मा पूर्व काल के अनुभवों के आधार पर शुभ अशुभ विषयों को स्वप्न में रज गुण युक्त मन से ग्रहण करता है, देखता है, उसे स्वप्न कहते हैं, जो चीज दिख रही है उसे। ठीक है, इसके बाद क्या है? कब आते हैं सपने? सपने तब आते हैं जब इंद्रियां अपने विषयों से हट जाएं परंतु मन अपने विषयों को ग्रहण करता रहे। मन का विषय है चिंतन, मनन करनात, है नहीं? मनन करनात इति मना, है नहीं? तो यानी कि जो मनन करे, जो चिंतन करे। इंद्रियां तो अपने विषयों को परित्याग कर चुकी, ना आंख देख रही, ना कान सुन रहे, ना नाक सूंघ रही, ना जीभ रसना ग्रहण कर रही, ना स्पर्श ले रही खाल। ठीक है, इंद्रियां अपने विषयों को परित्याग कर चुकी हैं परंतु मन अब भी अपना काम कर रहा है, वो सोच रहा है, वो सोच रहा है साला, इसलिए सपने आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का स्वप्न के कारण। स्वप्न के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कि आपके जो अति बलवान हुए विषम वात पित्त कफ, यानी जो आपके दोष हैं जब वे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अति बलवान हुए यानी बहुत ज्यादा बढ़ गए, अति बलवान हुए वात पित्त कफ। ठीक है, जब आपके मनोवह स्रोतस भर जाते हैं, वात पित्त कफ जो दोष हैं वे आपके मनोवह स्रोतस में भर जाते हैं, तो भयानक स्वप्न आते हैं, भयंकर स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न। ठीक है, कभी कभी जिन्हें देख के नींद खुल जाती है एकदम। ठीक है, तो जब आपके अति बलवान हुए वात पित्त कफ, विषम हुए वात पित्त कफ जो है दोषों से मनोवह स्रोतस भर जाता है, तो जो है भयानक स्वप्न आते हैं, भयंकर स्वप्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? यदि मनोवह स्रोतस विषम दोषों से पूर्ण नहीं होता, नहीं भरता, तो ऐसे समय में जो स्वप्न है वे सौम्य आते हैं, मीठे मीठे अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं जिन्हें देख के अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? स्वप्न के भेद। स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है दृष्ट। दृष्ट मतलब कि जो आपने अपने पूर्व काल में देखा हुआ है वो चीज सपने में दिख रही है। जो चीज आपने अपने पूर्व काल में, पूर्व अनुभव में देखी है, वो चीज यदि स्वप्न में दिख रही है तो वो होता है आपका स्वप्न का दृष्ट भेद। ठीक है, दूसरा होता है श्रुत। जो चीज आपने पूर्व काल में सुनी है वो स्वप्न में आप सुन रहे हो किसी के द्वारा। जो चीज आपने अपने पास्ट में सुनी थी वो चीजें आपको स्वप्न में सुनाई दे रही हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? श्रुत। अनुभूत। अनुभूत मतलब कि हाँ, श्रुत मतलब सुनना। ठीक है, अनुभूत। अनुभूत मतलब होता है मन द्वारा पूर्व में आभास किया गया हो। ठीक है, कोई चीज है उसका आभास, उसका अनुभव जो है मन ने जो है आपके पूर्व पास्ट लाइफ में ले आया। तो ऐसे स्वप्न जो आपके मन के अनुभव के आधार पर आते हैं। मन ने अनुभव लिया कि हाँ भाई ये बंदा जो है मेरे साथ धोखा कर रहा है। ठीक है, मन को अनुभव हो गया, तू हालांकि मेरे सामने नहीं आया पर मुझे दिख गया भाई ये बंदा मेरे साथ धोखा कर रहा है। ठीक है, तो स्वप्न में वो चीज मुझे दिख रही है, मन ने अनुभव किया था और वो चीज स्वप्न में आ गई, तो इसे कहेंगे अनुभूत। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रार्थित। प्रार्थित मतलब जिसकी इच्छा की गई हो पूर्व में। तुमने पूर्व में इच्छा की थी कि भाई भगवान मुझे जो है मर्सिडीज दे दे, स्वप्न में मिल गई। प्रार्थित। प्रार्थित मतलब जिसकी प्रार्थना की थी तुमने। ठीक है, इसके बाद है काल्पित। काल्पित मतलब जिसकी कल्पना तुमने भूत में की थी। भूत में कल्पना की थी मतलब कि मेरी शादी होएगी तो हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बड़ा घर लूंगा। कल्पना कर ली है तुमने, शादी मेरी इस लड़की से होगी, ये कल्पना कर ली है तुम्हारी। उस शादी जो है सपने में हो गई उसी लड़की से, वैसे ही गाड़ी, वैसे ही जो तुम्हारे बंगला है, वैसे ही बालक। ठीक है, तो वो है काल्पित। जिसकी कल्पना तुमने भूत में की थी वो स्वप्न में सत्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? भाविक। भाविक मतलब कि शुभ अशुभ फल देने वाले स्वप्न। ठीक है, भाविक मतलब होते हैं जो स्वप्न अपना फल देने वाला हो। फल देने वाला हो मतलब कि वो सत्य हो सकता है। भाविक मतलब कि जो सत्य हो सकता है, जिसके अंदर क्षमता है सत्य होने की, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो अशुभ हो, अच्छा हो, चाहे बुरा हो। ठीक है, इसके बाद आता है दोषज। दोषज मतलब जब दोष की शरीर में अधिकता हो जाती है तो उसके बाद जो स्वप्न उत्पन्न होते हैं, शरीर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, अति बलवान हो गए, तो उसके बाद जो डरावने स्वप्न आते हैं वो दोषज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वप्न का फल। अब किन किन स्वप्न का फल मिलता है उसके बारे में हमारे आचार्य क्या कहते हैं? जो आपके शुरू के दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, काल्पित, ठीक है, स्वप्न है, यानी कि 1 2 3 4 5 शुरू के जो 5 हैं
वे क्या है, वे फल नहीं देते, उनमें किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता। वे अगर दिख रहे हैं तुम्हें तो वो सच नहीं होंगे, वे झूठे स्वप्न हैं, वे सच नहीं होंगे बिल्कुल भी। दूसरे, रात्रि के पहले पहर के जो स्वप्न हैं वो थोड़ा फल यानी कि थोड़ी मात्रा में सच हो सकते हैं या नहीं फल देने वाले हैं, पहले पहर में होने वाले, ठीक है। इसके बाद जिस स्वप्न को देख के नींद टूट गई और फिर से नींद नहीं आई वो महाफल देगा, मतलब